everyone, this is Ankita Mishra and you're watching Next 9 Live. आज शाहरुख खान के एक ऐसे दिलचस्प किस्से के बारे में बात करेंगे जो कि उनके स्टारडम से पहले का है। उनके स्टारडम से पहले शाहरुख खान ने किस तरीके से अपनी जिंदगी काटी थी और कैसे उस वक्त बन रहे मुंबई के ताज होटल में उन्होंने एक छोटा सा आशियाना बनाने की कोशिश की थी। इसका एक नमूना इस रिपोर्ट में पेश किया गया है, जहां गौरी के लिए उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया है। उनके ऊपर लिखी गई एक किताब में उस वक्त का जिक्र किया गया है जब शाहरुख खान स्टार तो नहीं थे, लेकिन स्टार बनने की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये उन दिनों की बात है जब शाहरुख खान दिल्ली में थिएटर कर रहे थे। गौरी खान के साथ उनका प्रेम परवान चढ़ा था। गौरी के पिता ये बात जानते थे कि गौरी के साथ किसी का अफेयर है। बात आगे ना बढ़े इसलिए उन्होंने गौरी खान को चुपचाप मुंबई में अपने रिश्तेदार के घर भेज दिया। कहा जाता है कि उस वक्त शाहरुख काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए गौरी ने भी हामी भर दी और वो मुंबई के लिए रवाना हो गई, क्योंकि गौरी शाहरुख से कुछ परेशान सा हो गई थी। शाहरुख खान को जब ये बात पता चली तो वो गौरी के पीछे पीछे मुंबई गए। शाहरुख की माँ ने शाहरुख के हाथ में 10,000 रुपए रखकर ये कहा था कि जाओ मेरी बहू को ले आओ। ये एकदम फिल्मी रवैया था। शाहरुख खान ने अपने एक दोस्त के साथ मुंबई जाने का फैसला लिया। वे दोनों मुंबई में रह रहे थे और कॉमन फ्रेंड रमन मुखर्जी के घर रुके थे। शाहरुख सुबह से लेकर शाम तक गौरी को ढूंढते रहते। वहाँ कोई भी आइडिया नहीं था कि गौरी आखिर रिश्तेदार के घर कहाँ पर है, किस इलाके में रहती हैं। शाहरुख को ये बात पता थी कि गौरी खान को समुद्र का किनारा बहुत पसंद है, इसलिए वो दिन भर 2-3 बार समुद्र के किनारे पर पहुँचते। उन्हें विश्वास था कि गौरी एक दिन समुद्र के पास उन्हें ज़रूर मिलेंगी। वो समंदर किनारे घूम रहे थे, लोगों को गौरी खान की तस्वीर दिखाते फिर रहे थे। ऐसे में मुंबई के हर बीच पर वो घूमते फिरते ताकि गौरी का पता चल जाए। अब तक शाहरुख दिल्ली से लाया हुआ ज़्यादातर पैसा टैक्सी बस की खर्चे में गंवा चुके थे। समस्या तब ये थी कि तीसरे दिन रमन मुखर्जी के घर रहने के लिए उनके माता पिता आ गए। शाहरुख और उनके दोस्त को रमन का घर खाली करना पड़ा। अब समस्या थी कि रात दोनों कहाँ बिताएं। पैसे इतने नहीं थे कि दोनों को कोई दूसरा घर मिल सके। उन्होंने फिर कुछ टाइम का खाना ही खाया, जो दोनों ने मिलजुल कर फैसला लिया कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ रात बिताएंगे। दोनों ही रेलवे की वेटिंग रूम में लेट जाते, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। वो रात भर मच्छर और शराबियों के बीच में घिरे रहे। शाहरुख ने लिखी किताब में घटना का जिक्र किया है कि मुश्ताक शेख लिखते हैं कि सुबह उठकर फ्रेश होने और नहाने धोने की समस्या थी। रेलवे के शौचालय में वो इस काम को करने की हिम्मत जुटा नहीं पाते, क्योंकि शौचालय काफ़ी बुरे हुए करते थे। उन दिनों ताज होटल में कुछ निर्माण का काम चल रहा था। तब हर तरह के लोग उस समय ताज में एंट्री कर रहे थे। शाहरुख और उनके दोस्त ने इस बात का फायदा उठाया और चुपके से ताज में घुस गए। फ्रेश होने की समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन जिस काम से शाहरुख खान आए थे जस की तस बनी हुई थी और जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। इसी दिन शाहरुख को अपना कैमरा भी बेचना पड़ा था ताकि वो मुंबई में अपना गुजर बसर कर सके और गौरी को ढूंढ सके। शाहरुख खान ने बताया है कि गौरी उन्हें समंदर किनारे ही मिली थी और गौरी उस वक्त काफ़ी रो रही थी। यहीं से जब शाहरुख खान की मुलाकात समंदर किनारे गौरी से हुई, तब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और मुंबई में ही उनकी एक नई कहानी की शुरुआत हुई।